है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बताने के लिए। थोड़ा बताते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए, अरे सुनो ना, सुनो ना, बड़ा विस्तार समझने लगा। लिखाएंगे कॉकरोच जनता पार्टी। सुनिए, है सुनो न जी। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए है क्या, पिछले दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहकर संबोधित किया। कॉकरोच समझते हैं ना? बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह करके संबोधित किया। बेरोजगार युवा को, बेरोजगार युवा। देश की आबादी 145 करोड़ प्लस है और भारत की अधिकतर आबादी युवा है और देश में बेरोजगारी का आलम, देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। अधिकतर युवा बेरोजगार है। तो कॉकरोचों की संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए, कहा जाता है देश का भविष्य युवाओं के मजबूत कंधे पर होता है और उस युवा को सीजेआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कॉकरोच कहकर संबोधित किया गया। यह बात अभिजीत दीपके को रास नहीं आया। अभिजीत दीपके भारत का है, उनका संबंध आम आदमी पार्टी से भी रहा है। 5 वर्ष पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। वो बोस्टन यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण किया है और वर्तमान में वो अमेरिका में रह रहा है। तो फिर अभिजीत दीपके ने 16 मई 2026 को, 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया और उसने कॉकरोच जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी बताया। और कॉकरोच जनता पार्टी जब लॉन्च हुआ, इंस्टाग्राम पर भी उसका आईडी है, ट्विटर यानी एक्स से हटा दिया गया था, बैन कर दिया गया था, बैन कर दिया गया है। और उसका फॉलोअर जो है ना, प्रति घंटा लाखों में बढ़ रहा है। मतलब इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फॉलो किए जाते हैं। 101 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पर मोदी जी को फॉलो करते हैं। और हमको लगता है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी को अगर आजादी से उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जाए तो आने वाले कुछ दिनों में जो है मोदी जी का जो 101 मिलियन फॉलोअर है उससे भी ज्यादा हो जाएगा कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोअर, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या तो है। तो अभिजीत दीपके ने जो है कॉकरोच जनता पार्टी बनाया और ये जो है ना, ये अगर हमसे कहिएगा तो ये अपने आप को राजनीतिक पार्टी बता रहा है, लेकिन ये कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं। मतलब एक प्रकार से आपको सोशल मीडिया पर बेरोजगारों का एक मुहिम है, आप कह सकते हैं। और इसने टोटल 5 एजेंडा, 5 मुख्य एजेंडा इन्होंने अपनी पार्टी का रखा है। उसमें एक एजेंडा इसका यह है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम
रिटायर न्यायाधीशों को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है, अब न्यायाधीश है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अगर हमको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तब हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। और भारतीय संविधान का आधारभूत स्तंभ है, बेसिक स्ट्रक्चर है स्वतंत्र न्यायपालिका। और न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में नहीं आना चाहिए। न्यायपालिका विधायिका के दबाव में आकर काम नहीं करे। न्यायपालिका के मन में लोभ ना हो, न्यायाधीश के मन में लोभ ना हो। अगर न्यायाधीश के मन में लोभ होगा तो फिर न्यायाधीश सत्ता के अकॉर्डिंग काम करेगा। फिर सत्ता पक्ष के लोग रिटायर होने के बाद न्यायाधीश को जो है उचित उपहार देगा, जैसा कि भारत में हो चुका है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जिसने अयोध्या मामले पर भी फैसला सुनाया है, वो रिटायर होने के बाद राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। तो कॉकरोच जनता पार्टी का पहला मुद्दा है, रिटायर होने के बाद किसी भी जज को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। एक ये था। दूसरा है, अभी भारत में चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर के जरिए जो है मत काटा जा रहा है। और जब बिहार में एसआईआर हुआ था पहली बार, मेरा भी नाम मतदाता सूची से हट गया था, फिर दोबारा डलवाना पड़ा। अभी बंगाल में चुनाव हुए हैं, 27 लाख मतदाता होते हुए भी मतदान नहीं कर पाया। तो ये जो मतदाता, वैध मतदाता होते हुए भी मतदान नहीं कर पा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की गलती है। तो इस प्रकार के चुनाव आयोग को लेकर भी कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जो है आपको यह कहा गया है कि इस प्रकार का कृत्य अगर चुनाव आयोग करता है तो चुनाव आयोग के सदस्यों पर यूएपीए कानून लगाया जाएगा। यूएपीए। इसके बाद तीसरा एजेंडा है उसका, अगर हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं को 30% नहीं बल्कि 50% तक आरक्षण देंगे लोकसभा में, विधानसभा में। और देखिए ये एजेंडा हमको ठीक लग रहा है क्योंकि देश की आबादी का लगभग 50% महिला है ना जी, तो 50% तक ये भी ठीक है। इसके बाद उसका अगला एजेंडा है, अंबानी अडानी के क्षेत्राधिकार में जो भी न्यूज चैनल है, जैसे न्यूज 18, एनडीटीवी, ये सब अंबानी अडानी के क्षेत्राधिकार में ही है। जो अंबानी अडानी चाहेगा वही दिखाएगा ये सब। तो अंबानी अडानी के क्षेत्राधिकार में जो न्यूज चैनल है ना, उसको प्रतिबंधित कर देंगे, उस पर रोक लगा देंगे। चौथा हो गया। और इसके बाद पांचवा की अगर हम बात करें तो इसका पांचवा एजेंडा अगर हम देखें तो इसका पांचवा एजेंडा था, कोई विधायक या सांसद दल बदल करता है, मतलब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ता है, कांग्रेस में मिल जाता है, या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता है, भाजपा में मिल जाता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि दल बदल करता है तो 20 वर्षों तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देंगे। ये 5 एजेंडा है, समझे। यही है कॉकरोच जनता पार्टी। और अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, इसका एजेंडा तो बहुत शानदार है, नो डाउट, लेकिन इसका एजेंडा जो है एक प्रकार से देखिएगा तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एजेंडा है, समानता स्थापित करने वाला एजेंडा है। लेकिन आपको ये एक सोशल मीडिया का मुहिम है,
अब देखिए क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उसका फॉलोअर जो है बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहा है, समझे ना। तो यही है कॉकरोच जनता पार्टी। लिखिए कॉकरोच जनता पार्टी।